बहुत बड़ी जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस खबर को शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। ईरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका का हमला जारी है और इस हमले के बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 से 7 देशों पर, जो संयुक्त अरब अमीरात के देश हैं, उन पर हमला कर दिया है। और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका ने भले ही धोखे से खामेनेई की हत्या कर दी हो, खामेनेई को मार दिया हो, खामेनेई को शहीद कर दिया हो, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो अकेले इन सभी महाशक्तियों से लड़ रहा है। जो अमेरिका जैसी महाशक्ति है, इजराइल जैसी महाशक्ति है, उससे अकेला एक छोटा सा देश ईरान जो है लड़ रहा है और अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है। तो समझ लीजिए कि ईरान कितना हिम्मत का ताकतवर है। भले उसके पास संसाधन नहीं हो, भले उसके पास उतने बड़े हथियार नहीं हो, भले वो न्यूक्लियर पावर नहीं हो, लेकिन न्यूक्लियर पावर से ज्यादा वो अपना ह्यूमन पावर दिखा रहा है, अपनी ऊर्जा और शक्ति दिखा रहा है। लगातार जो है वो कुवैत, दुबई, यूएई के अनेकों देशों पर जो है वो लगातार हमले जारी रखा है। इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम आ सकता है कि जो देश, जो मुस्लिम कंट्री जो है वो ईरान के विरोधी हैं, उन सभी पर जो है ईरान लगातार हमले करेगा और ईरान जो है वो मानने वाला नहीं है। उसके हिम्मत की दाद देनी होगी कि एक छोटा सा देश होकर बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा रहा है। अब ईरान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आ रहा है और ये भूकंप लोग कयास लगा रहे हैं, ये भूकंप जो आ रहा है ईरान में, वो ईरान अपना परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिस वजह से ईरान में भूकंप की तीव्रता जैसी भूकंप आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब लगता है कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए वर्ल्ड वार 3 अब समझ लीजिए कि नजदीक है। इसलिए कि देवरावा बाबा की आप भविष्यवाणी सुने होंगे, आप वैसे बहुत सारे साधु संतों की भविष्यवाणी सुने होंगे कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा ही। कहा जाता है कि देवरावा बाबा बहुत पहले ही जो है वो तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर दिए थे। तो तीसरा विश्व युद्ध हो भी सकता है और इसे रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। इसलिए कि अब ईरान के समर्थन में फिलहाल ईरान अकेले लड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो ईरान का समर्थन करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, जैसे कि चाइना एक बहुत बड़ी महाशक्ति है जो अमेरिका से भी आगे निकल चुका है अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करने में। और चाइना के पास ऐसे जैविक हथियार हैं, एक युद्ध से समझ लीजिए कोरोना लाकर चाइना जीत चुका है, पूरे दुनिया में जो है वो तबाही ला दी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना ईरान के रक्षा मंत्री से कहा जा रहा है कि बातें की है और उन्होंने हिम्मत दिलाई है कि मैं वैश्विक स्तर पर आपकी संप्रभुता को, आपकी प्रभुता को खत्म नहीं होने दूंगा। और इसके बाद नाटो की सेनाएं भी जो है वो उतर रही है ईरान के खिलाफ। लेकिन चाइना जो है, चाइना एक अलग महाशक्ति है और चाइना अगर ईरान की तरफ से आ जाता है तो समझ लीजिए कि तीसरा वर्ल्ड वार निश्चित है। इसके बाद फ्रांस, जापान तो फिलहाल इस युद्ध से अलग रहेगा, इसलिए कि जापान 1939 में जो युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में जो उस पर बम गिराए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, अमेरिका ने धोखे से अमेरिका ने बम गिरा दिया था, जिस वजह से जापान फिलहाल इन सब युद्धों में शामिल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आन की बात आएगी, शान की बात आएगी, तो वो ईरान के तरफ से ही लड़ेगा। इसलिए कि वो भले ही भारत का मित्र हो, ईरान भारत का मित्र है और भारत को सबसे सस्ते में कच्ची तेल का व्यापार करता है, वो भारत को सबसे सस्ते में पेट्रोल और डीजल देता है, तेल देता है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जापान कि नागासाकी और हिरोशिमा को जापान भूला नहीं है, जापान ईरान की तरफ से लड़ेगा और जापान एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। चीन, जापान अगर एक हो जाए और ईरान की तरफ से लड़े तो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका के तरफ से ये छोटे छोटे देश तो रहेंगे, इंग्लैंड हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी महाशक्ति जिसे रूस कहा जाता है, रूस, सोवियत संघ जिसको कहा जाता था, भले ही वो टूटकर अलग हो गया है,
यूक्रेन उसी युद्ध का परिणाम है, उसी टूट का परिणाम है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जा रहा था, जिसके बाद रूस ने उस पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। अब रूस किसके तरफ से लड़ेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं कि रूस ईरान के तरफ से लड़ेगा, और ईरान का साथी भी रहा है रूस, चाइना का साथी रहा है रूस। तो चाइना, रूस और ईरान अगर मिलकर लड़ते हैं तो शायद अमेरिका को ये लोग नेस्तनाबूद कर सकते हैं, अमेरिका जैसी महाशक्ति को खत्म कर सकते हैं। इजराइल तो एक छोटा सा देश है, भले ही उसकी मोसाद जो उसकी खुफिया विभाग है वो बहुत शातिर है, दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है मोसाद को। वो अपने दुश्मन को जब टारगेट करते हैं तो उसे नेस्तनाबूद ही कर देते हैं। तब मोसाद के सहारे जो है इजराइल कब तक रहेगा? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका नेस्तनाबूद हो जाएगा अगर रूस, चाइना, जापान, ये सारे लोग अगर ईरान की तरफ से आ गए तो फिर अमेरिका जैसी महाशक्ति को ध्वस्त करने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय लगेगा और अमेरिका पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका की ये तानाशाही और मनमानी जो चल रही है, वो सभी, भारत अगर अपना मित्र समझता है तो वो भारत के पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। कभी भी भारत का साथ अमेरिका नहीं दे सकता है। जब भी साथ दे सकता है तो रूस ही दे सकता है, लेकिन अमेरिका कभी नहीं दे सकता है। तो अमेरिका व्यापारी है, वो व्यापार करता है, लड़ाई लगवाकर, लड़ाई झगड़ा लगवाकर, युद्ध कराकर जो है अपना हथियार बेचता है। अब अमेरिका खुद परमाणु बम बना लिया है, रूस परमाणु बना लिया है, चाइना परमाणु बना लिया है, यहां तक कि सन की किम जोंग भी अपना परमाणु बम बना लिया है। लेकिन अगर ईरान परमाणु बम बना रहा है तो उस पर आप हमले कर रहे हैं, उस पर आप रोक लगा रहे हैं। क्यों रोक लगा रहे हैं? ये कौन से फिर आप जो है यूएनओ के सदस्य हैं, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना है उसका आप गलत उपयोग कर रहे हैं। जब युद्ध पर, संधि पर हस्ताक्षर सब कुछ किया है तो फिर आप युद्ध क्यों कर सकते हैं? आपको, अगर आपके पास वीटो पावर है तो आप कमजोर को दबा नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमारे सनातन में लिखा हुआ है, कोई कमजोर को नहीं दबा सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति को नहीं मार सकता है। आप एक ईरान कमजोर देश है, आप उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, यहां तक कि स्कूल पर भी हमला कर रहा है लोग। स्कूल पर उसके हमले करके 50 से 60 बच्चों को मार चुका है। ये ऐसा ईरान जो है अमेरिका का सोच है। तो फिर कौन सी सोच, आप मानवता कहां से? और अगर सारे देश एक होकर लड़ते हैं, ईरान की तरफ से लड़ते हैं, तो अमेरिका 2 मिनट में चुटकी में खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जबरदस्ती और तानाशाही सभी जगह चलती है। और खामेनेई जब से मारे गए हैं, कुछ खामेनेई में भी गलती थी, जिस वजह से खामेनेई की हत्या हो जाती है। उनके आधा देश जो है उनके समर्थन में मृत्यु के बाद जो है, खामेनेई की मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद लोग जश्न मना रहे हैं, महिलाएं जश्न मना रही है। तो ये उनकी भी कमी थी, जो अपने लोगों को जब मरवाएंगे तो फिर लोग तो जश्न मनाएंगे। कुछ लोग जो है मातम भी मना रहे हैं, आधा देश मातम मना रहा है, आधा देश खुशी मना रहा है। तो आप अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं तो फिर आपको सबको लेकर चलना पड़ता है। ये लोग अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, आप ही के देश, आप ही के लोग जो अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये फिर आपकी गलती थी, जिस वजह से शिया और सुन्नी की लड़ाई जो थी वहां पर, उस वजह से लोग कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, कुछ लोग गम मना रहे हैं। ईरान बहुत अच्छा देश था, आज से कुछ साल पहले ही ईरान खुले माइंड का देश था, लेकिन उस पर आप प्रतिबंध लगाते गए, आपकी स्थिति हो गई कि आपको वहीं खत्म होना पड़ा। तो इसलिए काम वैसा ही कीजिए। अगर आप कहीं भी अति करेंगे तो अंत तो निश्चित है, लेकिन अमेरिका का भी अंत निश्चित है। ये आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, अमेरिका जैसी महाशक्ति जो बनी हुई है तानाशाही के बदौलत, उसका भी अंत निश्चित है। कभी इराक में झगड़े लगवाता है, कभी ईरान में झगड़े लगवाता है, कभी पाकिस्तान और भारत के साथ झगड़े लगवाता है, तो कभी अफगानिस्तान में अफगानियों को मारता है। तो ये अमेरिका का पेशा बन चुका है। और ऐसे देश को सबक नहीं सिखाएंगे लोग, अगर ऐसे देश को सभी देश मिलकर सबक नहीं सिखाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे सभी देशों पर अटैक करेगा। कभी भारत के लिए पाकिस्तान भारत के लिए भारत से लड़वाता है पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश को लड़वा देता है पाकिस्तान से, कभी अफगानिस्तान को लड़वा देता है पाकिस्तान से, कभी श्रीलंका में दंगा करवा देता है, तो कभी नेपाल में दंगा करवा देता है। तो ये अमेरिका का पेशा बन चुका है। और लोग
जितने जिस भी देश में दंगाएं हो रही, जिस देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, ये सबका सबका चाल जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। अगर अमेरिका को लोग उसकी बातों को नहीं समझेंगे तो समझ लीजिए कि सभी लोगों का अंत निश्चित है। जिस तरह से श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे को भागना पड़ा, जिस तरह से नेपाल में केपी ओली को भागना पड़ा, इस तरह से अफगानिस्तान में वही हाल हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा। तो ये सारा का सारा करा कराया अमेरिका का है। अमेरिका नहीं माना तो फिर समझ लीजिए कि पूरे दुनिया को बर्बाद होना है। और इसलिए अमेरिका के बातों में जो भी लोग आएंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई हो, इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, अगर अमेरिका के देश के लिए छोटे छोटे देश जो है अमेरिका के बातों में आएंगे तो फिर उनका अंत निश्चित है। उसी तरह चीन जो है विस्तारवादी नीति अपना रहा है, तो चीन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है। चीन वियतनाम में कभी झगड़ा लगवा रहा है, तो कभी तिब्बत में झगड़ा लगवा रहा है। ये सारे लोग जो है ना अमेरिका और चाइना का बिजनेस एक ही है। ये लोग चाहते हैं कि दो सभी देश लड़ते रहे और हम अपना हथियार का सप्लाई करते रहें, अपना हथियार बेचते रहें। लेकिन मानव होने के नाते छोटे छोटे जो भी देश है वो अमेरिका की हर बात पर ध्यान दें। अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस करने आ रहा है, आपके यहाँ कोई प्लांट लगा रहा है, तो समझिए कि वो आपको गुलाम बनाने की स्थिति में है और आप उसके धीरे धीरे गुलाम हो जाएंगे, अमेरिका के गुलाम हो जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और वही स्थिति ईरान और इराक वाली हो जाएगी आपकी। इसलिए अब वर्ल्ड वार, तीसरा वर्ल्ड वार की जब मैंने बात करी तो समझिए तीसरा वर्ल्ड वार निश्चित है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चाइना जो है वो ईरान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया है, रूस जो है ईरान की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो आपको क्या लगता है भविष्य, आप बताइएगा कि तीसरा वर्ल्ड वार निश्चित है कि होकर रहेगा और भारत को इस युद्ध से, इस महायुद्ध से या तो अलग रहना होगा या फिर किसका भारत साथ देगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारत सनातन हिंदुओं का देश है, सनातन राष्ट्र का देश है, ये कभी युद्ध से नहीं है, हटता है पीछे। लेकिन भारत अगर युद्ध नहीं चाहता है, भारत क्या चाहता है, भारत बुद्ध चाहता है और राम चाहता है। इसलिए भारत लड़ने वाला नहीं है, किसी भी देश के तरफ से के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। तो इसलिए मध्यस्थता भारत कर सकता है, नरेंद्र मोदी जाकर मध्यस्थता कर सकते हैं, वॉर को रुकवा सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करा सकते। ये हमारा संस्कार है, सनातन का संस्कार। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा कि क्या तीसरा वर्ल्ड वार निश्चित है या फिर नहीं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।